इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के सेट्स चैप्टर को और ये सेट्स का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है। पहला टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है तो चलिए देखते हैं। सेट का मतलब होता है सेट का मतलब होता है समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप अर्थात समूह से। सेट का तात्पर्य समुच्चय से है अर्थात ग्रुपिंग से है। तो सेट क्या होता है यहां पे जानते हैं। ये वेल डिफाइंड collection of objects are called a set। अर्थात वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम सेट कहते हैं। यहाँ पे वर्ड है वेल डिफाइंड, तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट को हम देखकर ये स्पष्ट रूप से कह पाएँ कि ये एलिमेंट उस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड का मतलब हुआ। देखिए जैसे सेट का मतलब एक ग्रुपिंग से है, यहाँ पे जैसे कह दिया गया एग्जाम्पल के लिए द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो हम किसी भी यानी भारत की नदियों का एक समूह है, तो हम किसी भी नदी को देखकर यह स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि ये भारत में है या नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक ये बी सी डी ई जेड ये हमारे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के लेटर है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं स्पष्ट रूप से कि ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के लेटर हैं। तो ये हमारा एक सेट हुआ। अब बात आती है कि सेट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ऑफ English alphabet, while the elements of sets are represented by small letter of English alphabet। इंग्लिश अल्फ़ाबेट अर्थात किसी सेट को हम
अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जबकि किसी सेट के एलिमेंट को हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक सेट लेते हैं। सपोज ये हमारा आर कोई सेट है जिसमें ये ई आई ओ यू है, ये हमारे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के वाउल्स हैं। क्या है? वाउल्स हैं। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमें जो लेटर में दिखाई दे रहा है वो कैपिटल है, अर्थात ये सेट को डिनोट कर रहा है, ये सेट को डिनोट कर रहा है। और ये जो हमारे एलिमेंट हैं ये स्मॉल लेटर में हैं, इनको एलिमेंट कहा जाता है और इनको स्मॉल लेटर में शो किया जाता है, स्मॉल लेटर में शो किया जाता है। अब हम कुछ सिंबल के बारे में जान लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट को किस सिंबल से हम दिखाते हैं। तो हमारे पास एक सिंबल है एप्सिलॉन और एक सिंबल है, इसको हम पढ़ते हैं एलिमेंट और इसको पढ़ते हैं एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ से यानी जैसे मान लेते हैं ये एक सेट हमारा ये है और इसमें हम लिख दिए हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। अब हमें इन सिंबल का यूज करना है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसको लिखेंगे मतलब 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ये, अर्थात 2 जो है सेट ये का एलिमेंट है। तो एलिमेंट का मतलब होता है मेंबर यानी सदस्य। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 5 इज एलिमेंट ऑफ ये। इसको अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ेंगे 5 बिलोंग्स टू सेट ये, अर्थात 5 जो है सेट ये का एलिमेंट है। और इसको पढ़ना चाहें तो 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ये। इस तरह हम इसको पढ़ते हैं। तो ये यानी ये एलिमेंट को शो कर रहा है और ये एलिमेंट नहीं है, अर्थात नॉट एलिमेंट मतलब एलिमेंट नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं कि ये क्या है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 हमारा ये में नहीं है, अर्थात 6 एलिमेंट जो है वो ये सेट ये में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसको हम इस तरह शो करेंगे, अर्थात ये जो हमारा एप्सिलॉन है इसको एप्सिलॉन पढ़ा जाता है। एप्सिलॉन ये ग्रीक भाषा का एक लेटर है, ग्रीक लैंग्वेज का है। ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है जो एलिमेंट को शो करता है। अगर यहां पे हम और भी लिखना चाहें, जैसे लिखना चाहें 7 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ये, और इसको हम शो कैसे करेंगे, लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग टू ये, अर्थात 7 जो है सेट ये में नहीं है। या ये भी कह सकते हैं 7 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ये। तो ये हमारा हुआ इसका सिंबल। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। इसमें जैसा कि बताया गया कि आपको सेट क्या है, तो इसमें चर्चा कर लेते हैं।
सेट्स, ये वेल डिफाइंड, collection of objects are called a set। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये एक सेट है और हम इसको 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट हैं, तो ये हमारा हुआ सेट। अब हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहां देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए दो मेथड्स हैं। हमारा फर्स्ट मेथड जो है वो है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड अर्थात इसको हम टेबुलर मेथड भी कहते हैं। टेबुलर मेथड। और हमारा सेकेंड मेथड जो है वो है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, इसको हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, और इसको हम कहते हैं तालिका विधि। तालिका विधि। चलिए हम अब इसको अलग अलग से डिस्कस करते हैं कि रोस्टर मेथड में क्या होता है और सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है। तो सबसे पहले रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में हम सेट को कैपिटल लेटर से शो करते हैं और सेट के एलिमेंटों को कर्ली ब्रैकेट में कामा लगाते हुए लिखते हैं। जैसे ये हमारा एक सेट है और ये सेट है सेट ऑफ इंग्लिश वाउल्स। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से शो करते हैं। कैपिटल लेटर, और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से शो करते हैं। स्मॉल लेटर, और प्रत्येक एलिमेंट के बीच हम कामा का यूज करते हैं। यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट के बीच हम कामा का यूज करते हैं। तो इस मेथड में इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है, अर्थात सेट को हम कैपिटल लेटर से सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट अर्थात मछली कोष्ठक में कामा लगाते हुए एलिमेंट को अलग करते हुए लिखते हैं। ये हमारा रोस्टर मेथड, या इसको हम और भी क्या कहते हैं, इसको हम टेबुलर मेथड भी कहते हैं। तो ये हमारा टेबुलर मेथड हुआ। हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। यह हमारा फर्स्ट मेथड था, सेकेंड मेथड की बात कर रहे हैं। सेकेंड मेथड हमारा है
सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इस मेथड में हम एलिमेंट के प्रॉपर्टी को शो करते हैं, अच्छा अर्थात एलिमेंट किस गुण को एब्जॉर्ब किया है, किस गुण को एब्जॉर्ब करता है उसको रखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, ये इसी सेट को हम ऊपर वाले सेट को शो करते हैं, ये एक सेट है और यहाँ पे x सच दैट x इज ए वाउल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां से हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी एलिमेंट को प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन मजले कोष्टक में प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं x सच दैट, अर्थात x हमारा कोई एलिमेंट x के प्रकार का होगा जहां पे x क्या है, अंग्रेजी अल्फाबेट का एक वाउल है। अगर हम इसको पुनः रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें फिर वही सेट मिलेगा जो रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, क्योंकि हमें ये E-I-O-U पता है कि ये अंग्रेजी अल्फाबेट के वाउल्स हैं। तो यहाँ पे हम सेट बिल्डर फॉर्म में किसी एलिमेंट के प्रॉपर्टी को लिखते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, हमारा B एक सेट है और हम यहाँ लिख दिए x सच दैट x बिलोंग्स n, अर्थात x जो है इस प्रकार है कि x एक नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट है और x जो है वो 5 से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये हमारा एक सेट हुआ, अर्थात यहाँ पे ये शर्त दिया गया है कि x जो है वो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, लेकिन x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या हमारा। अब ये हमारा जो है द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब होता है ये हमारे टाइप्स ऑफ सेट्स में पड़ता है, अर्थात सेट के कितने प्रकार के होते हैं ये हम पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सेट्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का को हम नल सेट भी कहते हैं, नल सेट अर्थात रिक्त समुच्चय। जैसा कि शब्द रिक्त बता रहा है कि रिक्त का मतलब होता है खाली, तो यहाँ पे इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा और समुच्चय खाली रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हम कह दिए ये एक सेट है और इसमें एक ऐसा एलिमेंट है 2 और 3 के बीच पूर्णांक, अर्थात 2 और 3 के बीच कोई भी पूर्णांक नहीं पड़ता है, अर्थात ये एक एम्प्टी सेट है। यहाँ पे एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे कर सकते हैं, देखिए नोटेशन। नोटेशंस कि एम्प्टी सेट को हम नोटेशन कैसे करते हैं, देखिए एम्प्टी सेट को हमेशा मझले करे कोष्टक में कुछ भी नहीं रहेगा, अर्थात कर्ली ब्रैकेट केवल रहेगा, उसमें कुछ नहीं, या इसको हम फाई से दिखाते हैं। ये हमारा एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग ना करे, तो ये हमारा एम्प्टी सेट हुआ। चलिए हम अगला सेट देखते हैं क्या है। हमारा अगला सेट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, अर्थात फाइनाइट का मतलब होता है
परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। फाइनाइट का मतलब होता है परिमित, परिमित का मतलब जिसमें गणना की जा सके, या अर्थात ऐसे समुच्चय जिसमें एलिमेंटों की संख्या को गिना जा सके, जिसमें अवयवों की संख्या गिना जा सके, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहां लिख दिए कि एक सेट है हमारा C, और यहां पे 1 2 3 4 ये हमारा सेट है, और इस सेट में हमें पता है कि कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो टोटल 4 एलिमेंट है। तो ये हमारा जो सेट होगा वो कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। अर्थात जिस सेट में हम एलिमेंट की संख्या को काउंट कर सकें उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। चलिए हम दूसरा देखते हैं, इनफाइनाइट सेट। अर्थात अपरिमित समुच्चय। अपरिमित का मतलब होता है कि अनकाउंटेबल, मतलब जिसको गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल। अर्थात जिसमें अवयवों की संख्या गिना ना जा सके, जिसमें अवयवों की संख्या गिना ना जा सके, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अर्थात हम ये नहीं बता सकते हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं और ये कहाँ पे खत्म होगा, तो इसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसके आगे के लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।